दिल्ली के किशनगढ़ की एक गलियों में एक औरत डरी सहमी तेजी से चल रही है। उसका नाम है प्रज्ञा तिवारी, उम्र 33 साल। उसकी सांसें तेज है, पसीना उसके चेहरे पर साफ दिख रहा है। वो बार बार पीछे मुड़कर देखती है जैसे कि उसका कोई पीछा कर रहा हो। तभी उसे एक जूस की दुकान दिखती है। वो जल्दी वहां से जाती है, एक जूस की बोतल खरीदती है, पैसा देती है और फिर बिना कुछ बोले वहां से आगे बढ़ जाती है। थोड़ी ही दूर जाकर वो एक घर के बाहर लड़खड़ा कर गिर जाती है। लोग उसे देखकर घबरा जाते हैं। कुछ घंटों के बाद पुलिस आती है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। सबको लगता है कि ये एक हार्ट अटैक का मामला है, लेकिन जब रिपोर्ट आती है तो सबके होश उड़ जाते हैं। ये एक प्लानिंग के साथ की गई हत्या थी। नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र और आप देख रहे हैं द क्राइम केस। अगर आप क्राइम और मिस्ट्री से जुड़ी ऐसे सच्चे केस जानना चाहते हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी एपिसोड आपसे छूट ना जाए। दोस्तों, ये वाकया है 17 जून 2018। नोएडा के एक टेक्नोफेस्ट में प्रज्ञा तिवारी अपना काउंटर लगा रही होती है। प्रज्ञा तिवारी एक जॉब कंसल्टेंट है और वहां आए आईटी वर्कर्स को नौकरी के मौके देने आई है और खुद भी उसने नोएडा में वाईटेक में बीटेक और बाद में एमबीए किया था। तभी शाम को जब वो काउंटर बंद कर रही होती है, एक कपल आते हैं, राहुल कुमार मिश्रा और उनके पत्नी पूजा राय। वो माफी मांगते हैं कि वो लेट आए हैं। प्रज्ञा मुस्कुराते हुए कहती है इट्स ओके। राहुल बताता है कि वो गुड़गांव में सॉफ्टवेयर डेवलपर है और पूजा भी आईटीआई से है, लेकिन जॉब ढूंढ रही है। प्रज्ञा पूजा से उसके रिज्यूम लेती है, कुछ फॉर्म भरवाती है और कहती है कि जल्दी ही इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। तीनों के बीच बातचीत भी अच्छी होती है और आपस में मोबाइल नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। कुछ महीनों में प्रज्ञा और पूजा में अच्छी दोस्ती हो जाती है। अक्टूबर 2018 में दोनों एक कैफे में मिलते हैं। कॉफी पीने के बाद प्रज्ञा पूजा को एक कागज देती है। वो उसका अपॉइंटमेंट लेटर होता है। खुश होकर पूजा बिल पे करती है। इसके बाद प्रज्ञा अपनी बहन के शादी में पूजा को इनवाइट करती है। फिर दिसंबर 2018 पूजा और राहुल प्रज्ञा की बहन के शादी में आते हैं। प्रज्ञा देखती है कि पूजा के चेहरे पर कोई खुशी नहीं है। आंखों में तनाव और दर्द साफ साफ दिख रहा है। थोड़ी देर बाद प्रज्ञा बाहर से शोर सुनकर जाती है। पूजा एक 4 साल के बच्चे पर चिल्ला रही होती है। प्रज्ञा उसे पकड़कर अपने कार के पास ले जाती है और पूछती है क्या हुआ, क्या बात है। पूजा रोते हुए बताती है कि उसे लगता है राहुल किसी और से अफेयर चल रहा है। राहुल पहले 2016 में शादी में मना कर चुका था और फिर 2017 में अचानक शादी के लिए मान भी गया। अब शादी के बाद वो हर वीकेंड में बाहर जाता है और कहता है बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है। एक रात पूजा राहुल से बहस करती है कि वो किससे बात करता है। राहुल नाराज होकर अपना फोन दे देता है। पूजा सब कॉल्स चेक करती है, कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलता। फिर एक अनजान नंबर पर कॉल करती है। वो एक साइकियाट्रिस्ट का नंबर होता है। राहुल कहता है कि वो पूजा का मेंटल हेल्थ के बारे में डॉक्टर से बात करता रहता था। पूजा शर्मिंदा होकर माफी मांगती है, पर तभी उसका ध्यान राहुल के व्हाट्सएप ग्रुप पर जाता है। डीपी में प्रज्ञा का फोटो लगी होती है। ग्रुप चैट पढ़कर समझ आता है कि राहुल और प्रज्ञा एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और शायद अभी भी संपर्क में हैं। पूजा के शक को पागलपन साबित करने के लिए राहुल और प्रज्ञा मिलकर खेल खेलते हैं। तभी पूजा राहुल से डिवोर्स मांगती है। राहुल माफी मांगता है, लेकिन कहता है कि वो प्रज्ञा को छोड़ नहीं सकता और डिवोर्स भी नहीं देगा। अगले दिन राहुल ऑफिस जाता है और प्रज्ञा को फोन करके सब कुछ बताता है। शाम को वो प्रज्ञा के घर पहुंचता है। प्रज्ञा उसके फेवरेट पास्ता बनाता है। दोनों मूवी देखते हैं, एक ऐसा मूवी जो जहर के बारे में बताता हो। दोनों ऑनलाइन रिसर्च करते हैं, साइनेट्स के बारे पढ़ते हैं। काफी हफ्तों की तैयारी, रिसर्च और इंटरनेट पर जहर से जुड़ी हर जानकारी ढूंढने के बाद राहुल और प्रज्ञा अपने आखिरी प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्लान पूरा क्लियर था। पूजा को रास्ते से हटाना था। 16 मार्च 2019 दोपहर 2 बजे प्रज्ञा अपने हाथ में एक जूस की बोतल लिए राहुल पूजा के घर की तरफ निकलती है। राहुल उस वक्त ऑफिस में था ताकि किसी को शक न हो। प्रज्ञा के मन में डर था, बहुत बड़ा डर। वो एक इंसान की जान लेने जा रही थी। उसके माथे पर पसीना था, हाथ कांप रहे थे, पर अंदर ही अंदर उसका इरादा साफ था। चलते चलते वो एक दुकान से जूस की बोतल खरीदती है और फिर धीरे धीरे पूजा के घर के पास पहुंचती है। अब उसे डर था कहीं पूजा उसे अंदर आने से मना न कर दे, इसलिए जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचती है वो बेहोश होने का नाटक करती है और फर्श पर गिर जाती है। तभी पूजा दौड़ कर के दरवाजे के पास आती है
सामने प्रज्ञा को गिरा हुआ देखती है तो घबरा जाती है। वो तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करती है और प्रज्ञा को अंदर लेकर पानी के छींटे मारती है। तभी प्रज्ञा आंखें खोलती है और होश में आने का नाटक करती है। वो कहती है, मुझे माफ़ कर दो पूजा, मैं तुम्हारे और राहुल के बीच में कभी नहीं आऊँगी, मैं सिर्फ माफ़ी मांगने के लिए आई थी। इसी बीच वो पूजा से रिक्वेस्ट करती है जूस पीने के लिए। पूजा को लगता है शायद प्रज्ञा को सच में अफसोस है। वो ग्लास उठाती है, वही ग्लास जिसमें प्रज्ञा पहले से ही जहर मिला चुकी थी। ये जहर इंटरनेट पर किसी जैस नाम के आदमी से खरीदा था। पूजा ने जैसे ही जूस पिया, कुछ ही मिनटों में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसे चक्कर आने लगा, शरीर कांपने लगा। वो दरवाजों की तरफ दौड़ी, शायद किसी से मदद मांगना चाहती थी, लेकिन दरवाजा तक पहुंचते पहुंचते ही वो जमीन पर गिर गई और वहीं उसकी मौत हो गई। इसके बाद प्रज्ञा तुरंत घर से भाग जाती है। कुछ ही देर बाद राहुल ऑफिस से घर आता है और पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस आती है, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। पहले तो लगता है ये एक हार्ट अटैक से हुई मौत है, लेकिन जब ऑटोप्सी रिपोर्ट आती है सारा खेल बदल जाता है। रिपोर्ट कहता है ये एक साफ तौर पर किया गया जहर देकर मर्डर है। पुलिस जब राहुल को प्रज्ञा की कॉल डिटेल खंगालती है तो सामने आता है उसका अफेयर, साथ ही इंटरनेट पर जहर से जुड़ी सर्च हिस्ट्री और साइनाइड्स खरीदने का डिटेल। इतने सारे पुख्ता सबूत के साथ पुलिस राहुल और प्रज्ञा को गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों, एक औरत जो अपने पति से प्यार करती थी और एक दूसरी औरत जो अपने बचपन के प्यार को पाना चाहती थी और एक आदमी जो दोनों को इस्तेमाल कर रहा था, इन तीनों की जिंदगी एक खतरनाक मोड़ पर आ चुका था। प्यार, शक, धोखा और बदले की इस कहानी का अंत बहुत ही भयानक था। एक ने अपनी जान गंवाई, एक सलाखों के पीछे पहुंची और एक अपना लालच और चालाकी में सब कुछ खो बैठा। दोस्तों, हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, वीडियो को हर किसी के साथ शेयर करें ताकि हर कोई सतर्क रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।